पत्रकार साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटे से संदेश पर आप समय निकालकर इतनी गर्मी में पहुंचे हो। और आज का जो मुख्य एजेंडा है वो लगातार हो रहे पेपर लीक, पेपर घोटाले और उनका भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कनेक्शन। अगर मैं बात करूं 2015 से 2026 के बीच में, जिसको भारतीय जनता पार्टी अमृतकाल की संज्ञा देती है, उस अमृतकाल में 148 परीक्षा घोटाले टोटल हुए हैं। 148 में से सजा जो है वो सिर्फ एक मामले में जो है 148 में से सिर्फ एक मामले में जो है आज तक सजा हुई है। और 148 में से 87 परीक्षाएं रद्द हुई हैं, जिनमें कुल 9 करोड़ से ज्यादा बच्चों का भविष्य जो है वो दांव पर लगा। 148 में से सीबीआई के पास 17 मामले गए और ईडी के पास जो 11 मामले गए। सीबीआई और ईडी के किसी भी मामले में अब तक एक भी आरोपी को कोई सजा नहीं हुई है। और केवल मेडिकल एग्जाम्स की बात करें तो नीट हो और एआईपीएमटी हो इत्यादि जो मेडिकल से संबंधित जो परीक्षाएं हैं, 15 परीक्षाओं में ऐसी धांधली, ऐसे घोटाले, ऐसे पेपर लीक जो है हुए हैं और ये सभी ऑन रिकॉर्ड हैं। इसके अतिरिक्त स्थानीय स्तर पर, जो प्रादेशिक स्तर पर और भी अन्य घोटाले हुए हैं। ये तो मैं उन घोटालों की बात कर रहा हूं जो सरकार ने माने हैं, जो ऑन रिकॉर्ड आए हैं, जहां परीक्षाएं भी रद्द हुई हैं, जहां जांच भी हुई है, जहां कमेटी बनाई गई है, परंतु परिणाम जो है वो शून्य है। 148 में से सिर्फ एक मामले में एक आरोपी को सजा हुई है, बाकी सभी ऐसे ही खुले जो है गिरोह चला रहे हैं। हम बात करें नीट के एग्जाम की, जो बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील परीक्षा है। लगातार 3 साल से जो है नीट की परीक्षा में धांधली हो रही है, पेपर लीक कराया जा रहा है। पेपर लीक हो नहीं रहा, पेपर लीक कराया जा रहा है। हम 2024 की बात करें तो पेपर लीक हुआ लेकिन परीक्षा रद्द नहीं की गई। सीबीआई को जांच दी गई, कमेटी भी बनी, परंतु कोई कार्रवाई नहीं हुई। और बड़ी चिंता की बात है कि 90 दिन में जो है चार्जशीट तक जो है 2024 में नीट के एग्जाम में 90 दिन तक चार्जशीट भी पेश नहीं कर पाई। हम बात करें नीट 2025 की तो 2025 में भी पेपर में धांधली हुई, परंतु कोई जांच नहीं हुई। 2025 में हमने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो है एमडी यूनिवर्सिटी के एक सेंटर आईएचटीएम में धांधली के आरोप लगाए, तथ्यों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खुलासा किया। संदिग्ध लोग जो है एग्जाम सेंटर में देखे गए, संदिग्ध लोगों की ड्यूटी लगाई गई। यहाँ तक कि बाहर के लोग, किसी ने अपनी धर्मपत्नी को जो है इन्विजिलेटर के तौर पर जो है ड्यूटी लगा रखी थी। यहाँ तक कि मोबाइल लेकर जो है परीक्षा केंद्र में लोग दिखे, परंतु कार्रवाई के नाम पर शून्य, कोई कार्रवाई नहीं हुई। और कहा गया कि 2025 में कोई परीक्षा धांधली नहीं हुई। हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आरोप लगाए थे, प्रमाण जो है मीडिया के सामने रखे थे, जो है शिकायत तक की गई थी, परंतु जब 2026 के नीट की धांधली जो है उजागर हुई है तो उसके तार नीट 2025 से भी दोबारा जुड़े हैं। 2025 में राजस्थान के दिनेश व मांगीलाल जो है उन्होंने अपने 4 बच्चों का दाखिला जो है धांधली के माध्यम से कराया, जो कि 2026 की धांधली में जब गिरफ्तारियां हुई हैं तो ये चीज खुलकर सामने आई है कि 2025 में भी नीट की परीक्षा में धांधली हुई। 2025 में भी ये फर्जीवाड़ा जो है हुआ। हम 2026 की बात करें तो 2026 में पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, सीबीआई को जांच गई, परंतु न तो किसी मंत्री का कोई इस्तीफा हुआ, ना नीट के जो डायरेक्टर, एनटीए के जो डायरेक्टर हैं, जिनकी जिम्मेदारी और जवाबदेही थी इन सभी परीक्षाओं की, उन पर अब तक कोई कार्रवाई की गई है। मैं बात करूं भारतीय जनता पार्टी की तो ये बड़ा ही चिंताजनक है कि नीट की इन धांधलियों के तार भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं। मैं तथ्यों के साथ, पुख्ता प्रमाणों के साथ जो है बड़े दावे से ये बात जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूं। और 15 लाख रुपए से जो है पेपर की खरीद शुरू हुई थी, जो 6-6 हजार रुपए में नीट 2026 का पेपर जो है कौड़ियों के भाव में बिका है। और
इसमें राजस्थान के जो 2025 के जो दो व्यक्ति थे, दिनेश और मांगीलाल, जिनके 4 बच्चों का दाखिला 2025 में नीट की धांधली में हुआ था, उन्हीं के दिनेश के बेटे ऋषि के लिए जो है यह पेपर दोबारा खरीदा जाता है। और मैं दिनेश की बात करूं तो दिनेश जो है, जो 2026 में दाखिले के लिए जो है धांधली में शामिल था, उसके 10वीं क्लास में 44% अंक और 12वीं कक्षा में 50.8% जो है अंक है, और ग्रेस मार्क्स देकर जो है इसने +2 पास की है, और इसके लिए भी पेपर खरीदा गया। इस परिवार के 4 बच्चों का 2025 में दाखिला हुआ, जो ये फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद अपने कॉलेजों से फरार हैं, जो है किसी कॉलेज में वो ना कक्षाएं लगाने आ रहे हैं, ना ही वो कहीं और नजर आ रहे हैं। अगर हम यहाँ मुख्य रूप से 2026 के परीक्षा घोटाले पर चर्चा करें, नीट पर, तो राजस्थान में दिनेश के बेटे के लिए जो पेपर खरीदा गया था, ऐसे व्यक्ति जो 44% अंक 10वीं क्लास में ले रहे हैं, 12वीं में ग्रेस मार्क से पास हो रहे हैं, उसकी डीएमसी भी मेरे पास है, क्या वो एक अच्छा डॉक्टर बन पाएगा? क्या इस तरीके से जो है डॉक्टर्स भारत में बढ़ेंगे? इस पूरे मामले में जो चिंता की बात है वो ये है कि सीकर थाने में एक शिक्षक शशिकांत सुथार इस मामले की शिकायत लेकर जाता है कि एक पेपर जो है वो सर्कुलेट हुआ है, बेचा गया है, गली गली नुक्कड़ नुक्कड़, यहाँ तक कि सैलून पर, ब्यूटी पार्लर पर भी पेपर बिका है। ये इससे बड़ी चिंता की बात और शर्म की बात नहीं हो सकती, भाजपा सरकार के लिए भी, एनटीए के लिए भी, और उन प्रदेशों की सरकारों के लिए भी जहां से ये पेपर लीक शुरू हुआ और जहां पर जाकर जो है ये मंडियां जो है लगी। इसमें शशिकांत सुधार जी ने सीकर के एक थाने में शिकायत दी, परंतु वहां पर उसको भगा दिया गया, ये कहकर कि आप जो है नीट के पेपर को बदनाम ना करें। जब एनटीए को शिकायत गई पुख्ता प्रमाणों के साथ, तो जांच शुरू हुई, तो चौंकाने वाले जो है खुलासे उसमें आए।